स्टार्ट करें भाई। देखो ध्यान से, ये हो गया। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, जमीन पे आके आ गया समझ। सही है, जमीन पे भी आना कभी कभी बड़ा जरूरी होता है। उड़ते उड़ते कई बार महसूस भी नहीं होता। क्लास बंद क्यों हो गई? कहाँ बंद हो गई? क्लास आपको आ नहीं रहा है? आप अगर आ नहीं रहा है तो आप मैसेज कैसे कर रहे हो? क्लास बंद क्यों हो गई? कहाँ हुई बंद? चल तो रही है। बीच में बंद हो गई क्योंकि सेशन एक्सपायर हो गया था। 40 मिनट का सेशन होता है, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। ये ऐप ऐसा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ए और बी की मासिक आय 4:5 के रेशो में है। उनके व्यय का अनुपात इतना है, उनकी बचत का अनुपात इतना है, तो ज्ञात करें बी अपनी आय का कितने परसेंट सेव करता है। बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं। देखो भाई, इनकी इनकम का रेशो था 4:5, खर्च का रेशो था 7:10, और बचत का रेशो था 5:6। भाई देखो ध्यान से, कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू नंबर में दी होती थी इससे पहले, इस बार दी नहीं। इस बार सारे रेशियो दिए, तीनों के तीनों। लेकिन हमें पता है आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत आता है। तो सीक्वेंस आप यही रखना लिखने का, ठीक है ना। इनकम ऊपर, इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही रखें तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इनकम बचत में से घटा दिया तो सेविंग्स, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखो कि अभी यहाँ पे वैल्यू दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसकी बचत 5 रुपए और इसकी बचत 6 रुपए है। ये रेशियो है, लेकिन हम रुपए में वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी बचत 5 रुपए, इसकी बचत 6 रुपए। ध्यान से देखना, इसे तिरछी गुणा करेंगे, 7×5 = 35, 10×10 = 40। 40 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 यूनिट या 5 रेशियो। और इसे घटाएंगे 7×6 = 42, 10×5 = 50। 50 में से 42 या 50 में से 42 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 रुपए। क्योंकि हमने इसे 5 रुपए और 6 रुपए माना है, इसका मतलब 5 यूनिट की मतलब है 8 रुपए। इसका मतलब इस वाले 5 की वैल्यू असल में कितनी है? 8 रुपए। कह रहा है कि बी अपनी इनकम का कितने परसेंट सेव करता है। तो देखो, बी 8 रुपए कमाता है, जिसमें से 6 रुपए बचत करता है, ठीक है ना। बचत की बजाय यहाँ पे खर्च होना था शायद, अच्छा बचत ही लगा लो। 8 में से 6 रुपए बचत करता है, ध्यान देखो। 8 में से 6, ये हमने रुपए मान लिया है, ऐसा है नहीं। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू मान लोगे, उसी के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू आएगी। आप कुछ और मान के देखो, तब भी उसके अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू आएगी। और पूछ रहा है कितने परसेंट बचत करता है, तो देखो ये 6 रुपए बचत करता है। इसकी इनकम कितनी है? 8 रुपए। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर, भाई इतने ही काम तो करना है। ये 3/4 मतलब 75%। ये अपनी इनकम का 75% जो है बचत करता है। बढ़िया दीपक कृति। अनूप सलोनी। समझ रहे हैं ना। तो ये हमने मान लिया है कि ये 5 रुपए, ये 6 रुपए। अगर आप यहाँ पे 10 और 12 भी रखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू आएगी, लेकिन परसेंट में सेम आएगा। क्योंकि मैंने आपको परसेंट पढ़ाते हुए भी कई बार कहा था कि अगर वैल्यू परसेंट में निकालनी हो तो रेशो से भी सेम आती है और नंबर से भी सेम आती है। आप एग्जैक्ट नंबर से परसेंट निकालो या उन नंबर्स के रेशो से निकालो, सेम ही आएगा। तो ये किसने की है हरकत? हालांकि ये किसी ने गलती से की है, उसे पता नहीं था कि क्या है। देखो, आप जो भी कोई नए हैं जो इस ऐप पे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे एक पेन वाला वो आता है आइकन, उसे छूना नहीं है। और ना मेरी स्क्रीन पे कुछ लिखना है, क्योंकि आप लिख सकते हो वहां से। मैं आपको यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ही स्क्रीन से दूर रहें, ठीक है ना। ये फिर से चलाया, देखो, ये हरकत करो मत, ठीक है। आगे बढ़े, सिमिलर क्वेश्चन है। भाई ये मत चलाओ, आप कौन चला रहा है स्क्रीन पे बार बार? मैं यहाँ से देखूंगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, हटा दूंगा मैं आपको क्लास से। एक ही भी बताइए भाई, हमसे पूछी नहीं है, एक ही हम क्यों बताएं। और एक ही अगर उसने पूछी है तो आप उसी रेशियो से निकाल लो, अगर मान लो।
5:8 के और मैं आपसे पूछूं 3 कितना होगा तो क्या नहीं बता पाओगे? बोलो भाई। अगर मैं बता दूं 5:8 है तो क्या 3 नहीं बता पाओगे कितना है? अवनीश, दिक्कत कहाँ है? और ये पहला और आखिरी क्वेश्चन ही है, ऐसे बहुत है। देखो ध्यान से, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 16:15 है, उनके व्यय का अनुपात 5:4 है, उनकी बचत का अनुपात 6:7 है। तो ऐसे लिख ले, 16:15 इनकम थी, 5:4 बचत थी, सॉरी व्यय था, और बचत कितनी थी? 6 और 7। कह रहा है ज्ञात करें ए अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो फिर से वही है, हम मान लेते हैं इसकी सेविंग 6 रुपए है, इसकी सेविंग 7 रुपए। 16 चौके 64, 64, 15 पंजे 75, 75, 75 में से 64 घटा दो, कितना आएगा? 11 और 11 की वैल्यू कितनी आती है? 7 पंजे 35, 6 चौक 24, 35 - 24 कितना आएगा? 11 की वैल्यू 11, मतलब 1 की वैल्यू 1। इसका मतलब एक ही पूछी है ना, तो 16 का मतलब 16। इसकी अर्निंग कितनी है? 16। और ये बचत कितनी करता है? 6। तो 16 में से 6 बचत करता है, लेकिन वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत खर्च करता है। अगर ये 16 रुपए कमाता है, उसमें से 6 रुपए बचत करता है, इसका मतलब ये 10 रुपए खर्च करता है। भाई ए अगर 16 रुपए कमाता है, 6 रुपए बचत करता है, तो 10 रुपए खर्च करता है। कह रहा है कितने प्रतिशत खर्च करता है, तो ए 10 रुपए खर्च करता है, कितने में से? 16 में से, इंटू 100। इसे इससे गुणा काट लो, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 4 से ये 2.5 बार कट जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 62.5%। सही है भाई। किसी को कोई भी डाउट हो, आगे बढ़े। काफी प्यारे सवाल बाकी। कह रहे हैं गांव में आदमी औरतों का अनुपात 19-16 था, फिर गांव में कोरोना वायरस फैल गया जिसमें 1100 आदमी और 1700 महिलाएं मारी गई। अगर इसके बाद आदमी औरतों का अनुपात 4:3 हो गया तो ज्ञात करें महामारी के बाद गांव में औरतों की संख्या कितनी। ठीक है ना? तो ध्यान से देखें भाई, शुरू में हमें वैल्यू पता है 19 और 16, ये बिल्कुल इनकम जैसे। शुरू में लोग कितने थे? 19 और 16 के रेशो में, और रेशो रह कितना गया? 4 और 3। ये सेविंग्स है, मैंने आपको कहा था इसे कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे। भाई 19-16 रेशो था शुरू में, 4 और 3 के रेशो में लोग मरे, बचे, तो बाकी मरे कितने? 1100 आदमियों की मृत्यु हो गई और 1700 औरतों की मृत्यु हो गई। याद रखें, ये जो नंबर वाली वैल्यू है इसे हमेशा नीचे ही रख लें, ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, अब इसे घटा लें। 19 × 57, 16 × 64, 64 - 57, 7 भाई इसे इससे गुणा करें, इसे उससे गुणा करें, और दोनों वैल्यू को आपस में घटा दें, बड़े में से छोटी। फिर इसे गुणा करें, 11×3 = 33, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, और 11×3 = 33। 68 में से 33 घटा दो, कितना आएगा? 35। तो 7 की वैल्यू आ गई 35। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3500। 1 की वैल्यू आ गई 500। कह रहा है महामारी के बाद औरतों की संख्या, तो महामारी से पहले औरतों की संख्या क्या है? ये जो एपिडेमिक आ गया कोरोना वायरस, 16 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 पंजे 80, 8000। महामारी से पहले 8000 महिलाएं थी, जिसमें से 1700 जो है वो मारी गई, 1700 की मृत्यु हो गई, तो बची कितनी? 6300। कोई नया क्वेश्चन नहीं, वही है जो हम शुरू से कर रहे सही है, बढ़िया आंसर आने लगे। आयुष मिश्रा, दीपक पाल, कृति मिश्रा, रूप, अवनीश गंगवार, सलोनी, बढ़िया। समझ रहे ना? कोई आइंस्टीन नहीं चाहिए इसे फिगर करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए। सीधी सी बात है, आपको कुछ वैल्यू दी होती है, उसमें से कुछ घट जाता है और कुछ बच जाता है, तो ये जो दी होती है इसके रेशो की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसे ऊपर रखते हैं।
इसमें से क्या, इसे घटाएंगे तो ये आएगा, इसे घटाएंगे तो ये आएगा, एक ही बात है। तो हमने इसमें से इसे घटा दिया तो ये आया, फिर हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दी। और कोई समस्या नहीं है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो कि 19x आदमी थे, 16x महिलाएं थी, महिलाएं आदमी 1100 कम हो गए, महिलाएं 1700 कम हो गई, और ऐसा होने के बाद इनका रेशियो 4 और 3 बचा। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो, फिर x की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है कोई नया मेथड नहीं है, ये इसी तरीके को छोटा करके लिखा हुआ है, इसे इधर गुणा करते हैं, इसे इधर गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे, वही बेसिक तरीका है जो आज तक हम इस्तेमाल करते आए। नेक्स्ट पे चले। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भी, बहुत ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। कह रहा है एक नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो 2:1 था। मतलब एक एग्जाम लिया जाता है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर 2 हैं तो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं, 1 के रेशियो में। अगर 2 लोग सेलेक्ट होते हैं तो एक आदमी ऐसा है जो सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, 2:1 के रेशियो में थे सेलेक्ट और नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट। फिर कह रहा है अगर 1500 लोग कम आवेदन करते, मतलब 1500 लोग कम अप्लाई करते जॉब के लिए, तो चयनित लोगों की संख्या 800 कम होती। तो जो चुने गए सिलेक्टेड लोग हैं वो 600 कम होते। तो चयनित व अचयनित लोगों का अनुपात 18:7 होता। तो कुल आवेदकों की संख्या ज्ञात करें। अभी ध्यान से देखो, अगर ऐसा ऐसा होता तो सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो कितना होता, 18:7। लेकिन ध्यान से देखो, ये 1500 वैल्यू सिलेक्टेड वालों की नहीं दे रखी है, ये 1500 वैल्यू टोटल की, टोटल 1500 कम होता। तो हम यहाँ पे यहाँ से एक टोटल वैल्यू निकाल ले। टोटल, टोटल कैंडिडेट कितने थे भाई, 2 सेलेक्ट हुए, एक नहीं हुए, इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने थे, 3। 3 में से 2 सेलेक्ट हुए, एक सेलेक्ट नहीं हुआ। और अगर बाद वाली कंडीशन की बात करें तो 18 सेलेक्ट हुए, 7 नहीं हुए, मतलब बाद में स्टूडेंट कितने थे या एप्लीकेंट कितने थे, 25। ध्यान देना, हमने ये टोटल वाली वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि टोटल वाली वैल्यू में कमी बताई है और सिलेक्टेड कैंडिडेट में कमी बताई, नॉट सिलेक्टेड वालों की कमी हमें पता नहीं है। इसलिए अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है तो इन्हीं दोनों में लगाना पड़ेगा, टोटल और सिलेक्टेड। 3 कैंडिडेट आते हैं, 2 सिलेक्ट होते हैं, एक नहीं होता। 25 कैंडिडेट आते हैं, 18 सेलेक्ट होते हैं, 7 नहीं होते। अगर ये सिलेक्टेड वाले कैंडिडेट 1500 कम कर दिए जाए, और तो सॉरी, अगर टोटल कैंडिडेट 1500 कम कर दिए जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट 600 कम हो जाते हैं। तो इसमें से इसे घटाने पे ये बचता है, इसमें से इसे घटाने पे ये बचता है, यही मतलब है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, 18 3 54, 25 दूनी 50, कितना बचेगा, 4 यूनिट, 54 माइनस 50 बराबर कितने के हैं, 1500 इंटू 8, 9 27,000, 25 15,000, 27,000 में से 15,000 घटाएंगे 12,000। देखो जो लोग नए हैं वो कभी कभी इंटिमिडेट होते होंगे इससे कि एकदम से ऐसे गुणा करके कैसे घटा दिया या कुछ भी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कोई भी आम आदमी ऐसा कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाए। ध्यान रखें कि कोई भी आदमी जो है वो यहाँ पे पहले से सीख के नहीं आए, सबने यहीं आके सीखा है। आपने बाद में स्टार्ट किया है तो आप बाद में सीख जाओगे, किसी ने पहले स्टार्ट किया तो वो पहले सीख गया। 4 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000। कह रहा है तो कुल आवेदकों की संख्या ज्ञात करें, तो टोटल आवेदक कितने थे, 3। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की 9,000। भाई अवनीश, ये आंसर आपका कहाँ से आया है भाई, 10,875। कृति सही है आपका आंसर, रूप सही है आपका आंसर, सलोनी, दीपक, आयुष, अनूप, अनूप नहीं भाई, 6,000 आंसर नहीं है। वो कह रहा है टोटल कैंडिडेट बताओ, अगर उसने सिलेक्टेड बताए होते तो हम इस 2 की वैल्यू निकाल देते, 6,000 होता। अगर उसने नॉट सिलेक्टेड पूछे होते तो 3,000 होता। शायद आपने सिलेक्टेड वाले कैंडिडेट निकाल दिए, इसलिए अनूप आपका आंसर 6,000 है। प्यारा सवाल है, पेपर में आएगा तो थोड़ा उलझाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे कमेंट में 6 ही आया था, 9 था तो बहुत अच्छी बात है।
कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है भाई, वी कैन मूव फॉरवर्ड। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी चीज बदल गई, इसलिए फिर से क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन नया टर्म लिया करे आप ध्यान से देखा करें। जब भी क्वेश्चन नया टर्म ले, जब उसमें थोड़ा सा बदलाव हो पिछले सवाल से, तो आप उसे देख लिया करें, बेशक आपको आता हो, फिर भी बड़ा जरूरी है। कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14-17 है। अगर 60 लड़के स्कूल छोड़ दें और 20 लड़कियां दाखिला लें, तो देखो लड़के घट रहे हैं और लड़कियां बढ़ रही हैं, तो उनका अनुपात 5-7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अभी ध्यान से देखो, पहले इनका रेशियो 14:17 था, फिर 5 और 7 का इनका रेशियो हो गया। कैसे हो गया कि 60 लड़के स्कूल छोड़ गए, 60 लड़के स्कूल छोड़ गए मतलब 60 कम हुए, लेकिन लड़कियां 20 दाखिल हुई तो +20। समझना यहाँ पे बात, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। अभी तक या तो दोनों घट रहे थे या दोनों जुड़ रहे थे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, अगर कभी प्लस माइनस का साइन होगा तो जरूरी है कि आप उसे लिख लें। ध्यान से देखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही लगाएंगे। 14×7 = 98, 98, 17×5 = 85, 98 - 85 कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। और फिर ऐसे करो, 7×42 तो -420, 20×5 = 100 +100। तो देखो मैंने कहा था बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो बड़ी वैल्यू है 100 क्योंकि प्लस में है, छोटी वैल्यू है -420, छोटी वैल्यू है -420। जब आप इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये घटने की बजाय जुड़ जाएगा, कितना होगा? 520। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे साइन अलग अलग है, माइनस प्लस है, तो आप इन्हें घटाएंगे नहीं, आप इन्हें आपस में जोड़ देंगे। 7×42, 20×5 = 100, 420 और 100 कितना? 520। बस इतनी बात नई है, बाकी सब कुछ पुराना है। 13 यूनिट की वैल्यू 520, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। फिर कह रहा है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कों का रेशियो था 14, 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14×4 = 56, 560। कोई भी छोटे से छोटा सवाल जो आपके दिमाग में आता हो, आप हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछो। लेकिन अगर आप बिना पूछे खाली लिखते जा रहे हैं और सोच रहे हैं चलो बाद में वीडियो देख लेंगे, आपसे बड़ा धोखेबाज नहीं है, और धोखा भी आप खुद को दे रहे हैं। क्योंकि दूसरों को धोखा दुनिया देती है, कोई खास बात नहीं, खुद को धोखा देने वाले ज्यादा बड़े धोखेबाज। कोई भी बात नहीं समझ में आती है, आप बोलो, यहाँ कमेंट में बोलो, आप मुझे वहां पे हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप डायरेक्ट पूछ लो। नहीं पूछ रहे हो तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है ना? फिर आपकी नियति ये है, हम क्या कर सकते हैं। कृति मिश्रा सही है आंसर आपका। सुमन, कपिल, दीपक, रूप, वर्तिका, अनूप, सलोनी, वीरेंद्र, अविनीश, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो इस पर क्विज है वो आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना? हाँ, क्लास खत्म होते ही 5 मिनट में ही दे दूंगा, प्रिपेयर्ड ही है। और जिन्होंने पहले भी रेशियो के क्विज लगा रखे हैं वो भी दोबारा से लगाना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ऐड कर दिए सारे क्विज अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे जैसे शीट में क्वेश्चन ऐड होते हैं वैसे वैसे क्विज में भी होते हैं, ठीक है ना? तो कुछ भी पुराना हमारे यहाँ नहीं होता है, जो भी नया घटित होता है आसपास वो सब कुछ शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अगला देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसा जैसा अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड वाला किया था, ठीक है ना? कह रहा है इन अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अ जॉब 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स गेट सक्सीडेड। एक नौकरी की चयन प्रक्रिया में 50% उम्मीदवार चयनित होते हैं। फिर से वही सवाल, देखो अगर मैं कहूँ कि 100 लोग भाग लेते हैं तो 50 सेलेक्ट होते हैं और 50 नॉट सिलेक्टेड होते हैं, सेलेक्ट होते नहीं, लेकिन टोटल कितने होते हैं? 100, क्योंकि वैल्यू परसेंट में दी है इसलिए टोटल को कितना मानेंगे? 100, ठीक है? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टोटल 100। देखो एक बात जो मैंने कल वीडियो में भी बताई थी, अगर आप एक सवाल को एक बार करते हो और आपको लगता है वो आपको आ गया, तो आप धोखे में हो, खुद को धोखे में रख रहे हो। वो वाली वीडियो पूरी सीख देखना, आपके बहुत सारे काम के सवाल उसमें है, क्योंकि मैंने देखा है
कि आप में से ज्यादातर लोगों ने देखनी शुरू तो की लेकिन खत्म नहीं की, क्योंकि लंबी हो गई। लंबी इसलिए हो गई क्योंकि हर डीप पॉइंट में मैं गया जो भी आपकी तैयारी से रिलेटेड होता है, तो इसलिए एक बार उसे आप इतना टाइम दोगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिन लोगों ने देखी है उन्हें पता है, ठीक है ना। तो लंबी इसलिए हो गई कि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, फिर मैंने टाइम का कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है कुछ सीरियस लोग देखेंगे लेकिन सीरियस लोग ही देखेंगे। 50% लोग उम्मीदवार चयनित होते हैं। तो अगर हम मान लें टोटल उम्मीदवार 100 थे तो 50 सेलेक्ट होते हैं, 50 सेलेक्ट नहीं होते। आप चाहो तो इसे रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि 2 टोटल है, 1 सेलेक्ट होता है और 1 नहीं होता है। फिर कह रहा है अगर 150 उम्मीदवारों ने कम आवेदन किया होता, 65 उम्मीदवार कम चयनित होते, तो अचयनित उम्मीदवारों का 70% होता, जो सेलेक्ट नहीं हुए वो 70% होते। इसका मतलब सेलेक्ट होने वाले 30% होते और टोटल कितने होते हैं 100। आप इसे भी काट सकते हो, 10 से काट लो, ये कितना आ जाएगा 10, 3 और 7। मतलब अगर आपसे मैं रेशियो साफ साफ लिखने को बोलूं तो कुछ रेशियो ये होगा तीनों का। टोटल 2 थे, 1 सेलेक्ट हुआ, 1 अनसेलेक्ट हुआ, नहीं सेलेक्ट हुआ। फिर 10 होते टोटल, दूसरी कंडीशन में 3 सेलेक्ट होते, यहाँ पे 3 आएगा, और 7 सेलेक्ट नहीं होते। क्योंकि आपको जो अंतर दिया है वो कुल उम्मीदवारों का दे रखा है जिन्होंने आवेदन किया होता। अगर 150 और उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता तो 150 ऐड हो गए, ठीक है ना, इसमें 150 जुड़े तो 10 हो गए। तो 65 उम्मीदवार कम चयनित होते तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने होते, 75 कम। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये बढ़ रहे ये घट रहे। फिर इन्हें तिरछी गुणा कर लो, 2 तिया 6, 10 एकम 10, अंतर कितना आएगा 4 यूनिट या 4 रेशो। और इसे गुणा कर लो 650 और 450, दोनों जुड़ जाएंगे भाई, 65 × 650, एक माइनस है एक प्लस है तो ऐड होंगे, 150 दिया 450, तो 400 600 कितना हो जाएगा 1100। 4 यूनिट की वैल्यू 1100। आवेदकों की कुल संख्या बताएं तो देखो भाई टोटल एप्लीकेंट कितने थे 2, तो 4 यूनिट 1100 है तो हम इसे आधा कर देते हैं, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 550। भाई हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू पता है तो इसे 2 से भाग कर दो, इधर भी 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2 यूनिट 550। अवनीश क्या पिछले का आंसर बताया आपने 560 गलत था, 550 सही है। कृति आंसर ठीक है आपका, दीपक आपका आंसर ठीक है, अनुभव डी आंसर सही है, सलोनी सुमन बढ़िया, शाबाश। मजा आया होगा आपको आज क्लास में वैसे, है ना। आगे बढ़े भाई, सेम ही है, कोई खास नई बात नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखे ध्यान से, एक सेना की टुकड़ी में अफसरों, पुरुष सैनिकों और महिला सैनिकों का अनुपात 2:3 था। ऑफिसर्स, मैन सोल्जर्स एंड विमेन सोल्जर्स वर 2, 3 एंड 1। 10 नए अफसर आ जाने से और 25 पुरुष सैनिकों के चले जाने से अफसरों और कुल सैनिकों, टोटल सैनिक मतलब पुरुष और महिला मिलाकर, इनका अनुपात 2:3 हो गया। तो ज्ञात करें शुरुआत में पुरुष सैनिकों की संख्या कितनी थी। जरा ध्यान से देखो, ऑफिसर्स, मेल सोल्जर्स एंड फीमेल सोल्जर्स, इनका रेशो कितना था 2, 3 और 1। और कह रहा है जब ये बदलाव हुए तो सिर्फ ऑफिसर और सोल्जर्स का रेशो दिया है। मतलब अगर यहाँ पे मैं ऑफिसर और सोल्जर का रेशो देखूं तो अफसर थे 2 और सोल्जर थे 3 और 1 4। ध्यान देना, आपको भटकाने की कोशिश की गई। 2 ऑफिसर थे और 4 सैनिक थे, सैनिक 2 तरह के थे, मेल और फीमेल। फिर कह रहा है कि 10 नए अफसर आ गए और 25 पुरुष सैनिक चले गए, तो अफसर और टोटल सैनिकों, टोटल सोल्जर्स का रेशियो 2:3 हो गया। ऑफिसर अब 2 है और टोटल सोल्जर 3 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑफिसर 10 बढ़ गए और सैनिक 25 घट गए। वो भले ही पुरुष सैनिक घटे हैं लेकिन टोटल सैनिक में से घटे। फिर तिरछी गुणा कर लो, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है
25 दूनी 50, 10 तिया 30, 80 जुड़ जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, 2 की वैल्यू 80। और हमसे पूछा गया है शुरुआत में पुरुष सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो शुरुआत में देखो पुरुष सैनिक 3 रेशियो में थे, तो यो 2 यूनिट 80 के बराबर, 1 यूनिट 40 के बराबर, तो 3 यूनिट 120 के बराबर। शाबाश। जब हम आंसर के करीब पहुंच जाते हैं तो झड़ी लग जाती है आंसर। सलोनी सही है आपका आंसर, आपने सबसे पहले आंसर दिया है। वर्तिका गलत हो गया भाई। प्रज्ञा आपने सबसे पहले दिया है 120। अच्छा, कृति ने उससे भी पहले दिया। बढ़िया। कृति, प्रज्ञा, वर्तिका गलत हो गया कहीं पे। सलोनी, दीपक, अनुभव, अवनीश, वीरेंद्र, रूप, आयुष, वर्तिका। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। अभी तो बताया था टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। जो गलती ना करे वो इंसान कैसा हो, तो फिर भगवान टाइप कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं अभी बात को? अच्छा हाँ ठीक। मैं देखो थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज थोड़ा 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ। ये जो है आपका अगला वाला टाइप जो है वो थोड़ा अलग है, ये कंप्लीट करना था, वरना हम पहली वीडियो के बाद ही बंद करने वाला था। तो ये पूरा टॉपिक हो गया है आपका एक, और इससे मैं क्विज जो है अभी शेयर करता हूँ 5 मिनट में। आप लोग उसका क्विज जो है लगाएं, समझे बात को। जरूरत पड़े तो दोबारा देखना वीडियो, क्योंकि कई लोगों को जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग जरूर देखें, दोबारा देख लें अगर जरूरत पड़ेगी। अभी 15-20 मिनट में मैं अपलोड कर दूँ, तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो दोबारा देखना, लेकिन इसे जाने मत देना, ये इंपॉर्टेंट सवाल। थैंक यू वेरी मच।